अर्जू, बहुत सुंदर लग रही हो। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? वही नहीं, डर लग रहा है। डर? कैसा डर? वही नहीं, कल को मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी आई का ख्याल कौन रखेगा? क्यों? तुम्हें अपने दादा पर भरोसा नहीं है? अर्जू, जितना तुम आई को प्यार करती हो ना, उतना विनोद भी करते हैं, तो वो रखेंगे ना आई का ख्याल। और आप? कहिए ना वही नहीं, आप मेरी आई का ख्याल रखेंगे? वही आप जानती हैं, मेरी आई हमेशा आपको अपनी बेटी मानती हुई आई। कभी आप भी आई की बेटी बनकर देखिए ना, एक बार। मैं आपसे उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन विनती जरूर कर सकती। एक छोटी बहन होने के नाते मेरी बात मान लीजिए ना। कहिए ना वही नहीं, आप मेरी आई का ख्याल रखेंगी ना? वही नहीं, एक आई के लिए अपने बेटे का प्यार उसकी जिंदगी होता है, लेकिन अपनी बेटी का प्यार, अपनी बेटी का प्यार उसके लिए एक सहारा होता है। और मैं चाहती हूँ वही नहीं कि मेरे जाने के बाद वो सहारा आप बने। वही नहीं, मैं अपनी आई आपको सौंप कर जा रही हूँ, आप संभालेंगे ना उन्हें? हाँ, रखूंगी मैं उनका ख्याल। मैं जानती हूँ अर्जू कि वहां घर में मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, और मुझे एहसास है उस बात का, और मैं अब वो गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। वही नहीं, उस दिन मैंने भी आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। अगर आपको बुरा लगा हो तो। नहीं अर्जू, ये क्या कर रही है तू? अब छोड़ इन बातों को और रो मत। ऐसे चेहरे पे आंसू गिरेंगे तो चेहरा खराब हो जाएगा। तो मेहमानों के पास क्या ऐसे जाएगी तू? तो रुक, मैं चलती हूँ, मेहमानों को देखना है ना मुझे। बहुत सुंदर लग रही हो। अर्चना वही कहाँ पर है? अंदर है, जाओ जाकर मिल लो। ताई, वो लड़का अच्छा है ना? घराना भी ठीक ठाक ही लग रहा है। मेरे ख्याल से अर्चना उस घर में जाकर सुखी रहेगी। ताई, मुझे तो अर्चना की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तो उसका स्वभाव है ही इतना अच्छा कि वो बुरे से बुरे माहौल को भी अपने स्वभाव से अच्छा कर देती है।
एक्चुअली देखा जाए तो जयवंत लकी है जो उसे इतनी अच्छी बीवी मिल रही है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वैसे आपके बहू के क्या हाल है? वो आपका घर अच्छे से संभाल रही है या? ताई, वर्षा भी तो सुलोचना ताई के ही संस्कारों में पली बड़ी है ना। घर कैसे जोड़े रखना है उसे अच्छे से आता है। वो दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती जब मैं नाराज होकर घर छोड़ के चली गई थी, और वो वर्षा ही थी जो मुझे वापस उस घर में लेके आई। कितना अच्छे से ध्यान रख रही है बाबा का और सतीश का। उसे देखकर तो सच में मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे वर्षा बहू के रूप में मिली। वैसे मेरी बहू भी अच्छी ही है। आजकल मेरा और मेरे बेटे का काफी ख्याल रखने लगी है। वैसे बाकी कुछ सुख तो है नहीं, कम से कम ये तसल्ली तो है कि वो मेरा घर अच्छे से संभाल रही है। ताई, क्या हो गया आपको? सब ठीक तो है ना? मतलब? अरे, आज तक आपने कभी अपनी बहू की तारीफ नहीं की और आज वो तो यूं ही। वही नहीं, वहीनी, ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है वहीनी? आपने और दादा ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा ना, तो फिर पापा आपके साथ ये अन्याय क्यों कर रहा है वहीनी? क्यों? बंधु, पापा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वो तो पिछले 7 जन्मों का लेखा जोखा देखकर हमें अपने कर्मों का फल देते हैं। ये भी हो सकता है ना कि मैंने और मानव ने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, उसकी सजा अब जाकर मिल रही। लेकिन वहीनी, क्या इंसान के इस जन्म के कर्म पापा के लिए कोई मायने नहीं रखते क्या? रखते हैं ना, बिल्कुल रखते हैं बंधु। इसीलिए तो बप्पा ने इस जन्म में हम दोनों को इतने प्यारे प्यारे लोग दिए जो हमसे बहुत प्यार करते। नहीं वहीनी, मैं नहीं मानती इस बात को, और ना ही इस बात से मैं अपने दिल को तसल्ली दे सकती हूँ। वहीनी, आपका और दादा का दर्द इन सब बातों से कहीं आगे बहुत बड़ा है। ये सब नहीं होना चाहिए था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये दिन देखने को मिलेगा। बस 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 बंधु, अब शांत हो जा, रोना बंद कर। अच्छा मुझे एक बात बता, अजीता है? वो आए हैं, लेकिन वो भी बहुत उदास है। आपके इस फैसले से वो बिल्कुल खुश नहीं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज के बाद जब मैं आई के घर जाऊंगी तो मैं कैसे देखूंगी। आई बाबा और दादा को देखूंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेंगे। मैंने रिश्ता